हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या एनर्जी है उनकी आपके तरफ, क्या फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेकर, इमोशंस किस तरह के हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और कलेक्टिव है, जनरल है, सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। तो जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही उसको जाने दीजिए। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की वर्तमान की भावनाएं, वर्तमान की फीलिंग्स, उनकी खुद की सिचुएशन किस प्रकार की है, किस तरह की है। एक कार्ड आ चुका है गाइस। ओके, रिसेप्टिविटी, जो कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एक और आ चुके हैं कार्ड्स। आज मैं कार्ड्स खुद नहीं लूँगी, शफल करके जितने कार्ड्स आएंगे ना वही कार्ड्स लूँगी। क्या करूँ, ले लेती हूँ, ठीक है। ओ, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साइड से। एक ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दीजिए। 3 कार्ड बार बार आ रहे हैं, चलो ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट मैसेज है अलोननेस, गिल्टी, और यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, रिसेप्टिविटी के बाद यहाँ पर आया है आउटसाइडर, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड्स आए हैं टर्निंग इन, ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, द क्रिएटर, अंडरस्टैंडिंग, सक्सेस, गिल्ट, नंबर 8, नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़, और है यहाँ पर अलोननेस की एनर्जी। एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड आपको, हाँ आप दिख रहे होंगे सारे प्रॉपर। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। इसको भी मैं इधर ही रखती हूँ। साइन की बात करूँ तो साइन यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। स्ट्रॉन्ग साइन वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, वर्गो, कन्या राशि। ये 2 साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं, ठीक है। बाकी सारे ही एलिमेंट्स है, सारे ही राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए मैंने यूनिवर्स से मांगा तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इम्पॉर्टेंट एनर्जी, इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके पार्टनर के साइड से है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा अलोननेस फील कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों गिल्ट है, क्या पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, अलोननेस क्यों फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है ना रिसेप्टिविटी का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये ओशो एंड जेन है, तो यहाँ पे पिक्चर्स डिफरेंट है, अलग है। उसके बाद ही यहाँ पे दी आउटसाइडर का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर डेफिनेटली इतना तो समझ रहे हैं कि वो अब आपकी लाइफ में उतने अपने नहीं रहे।
एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं, एक बाहरी इंसान की तरह इनको महसूस हो रहा है, जो देख तो सकता है लेकिन करीब नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बाहर से, दूर से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनकी क्या वैल्यू रह गई है आपके दिल में, कितने इमोशंस रह गए हैं आपके दिल में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि एक आउटसाइडर की तरह सिचुएशन को, कहते हैं ना कि हम तीसरे इंसान की तरह सिचुएशन को देखो, तो हो सकता है कि तीसरे इंसान की तरह ये सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी एक्चुअली क्या उनकी फीलिंग्स है, मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगी क्लैरिफाई करते हुए। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, लवर्स की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ बात करने की कोशिश हो सकता है कि करें, क्योंकि यहाँ पे स्पाइन की एनर्जी दिख रही है, 7 ऑफ कप्स है, यानी कि ये दिख रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, ज़रिया ढूंढ रहे हैं, आप कह सकते हो बहाने भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके मन में है कि ये आपके साथ रिकंसाइल करे। लवर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं प्यार जाग रहा है या आपका इनर वर्क इनको अपनी तरफ खींच रहा है, आपकी पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी इनको आपकी तरफ खींच रहा है। दूसरा रीज़न भी मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा ये इतना ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को थोड़ा डाउट भी है, थोड़ा शक भी है कि कोई और रिलेशनशिप तो आपका किसी के साथ स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, कोई रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो, मिनिमल हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। अब आप जो हो वो उनको लेकर इमोशंस तो आपके दिल में है, लेकिन आप नहीं अपने इमोशंस को शो कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को बोल नहीं रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सामने वाले को जता नहीं रहे हो, ठीक है। इसी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं या ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुकी हो या जा चुके हो। और ये चीज़ इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इसकी चुप्पी के पीछे हो सकता है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पर आपके पार्टनर खुद भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ आप रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने कुछ कन्फ्यूजन्स जो है इनको उसको दूर करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर है कि ये किसी के साथ भी रहे, लेकिन आपके बारे में जब ख्याल आता है कि आप किसी और के हो गए हो या कोई और आपके लाइफ में आ गया है, तो इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी ट्विन पार्टनर हो। दी आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, दी आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड और यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन अगेन यहाँ पे मेजर निकल कर आया है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। बदलाव तो देखो आपके पार्टनर और आप दोनों की सिचुएशन में आ चुके हैं। एक टाइम पर आप आउटसाइडर, इन्होंने आपको महसूस कराया ना अपनी ज़िंदगी से बाहर करके, देखो आपको इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला ना, मूव ऑन किया, अब बोला कि आपकी ज़रूरत नहीं है या जो कुछ भी, इनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आगे बढ़े, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया। एक टाइम पर इन्होंने आपको ऐसा अपनापन महसूस नहीं कराया, पराया महसूस कराया। किस तरीके से कि आपका जब मन करे अब मुझे कॉल मत करना, मुझसे बात मत करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूरी और डिस्टेंस इस व्यक्ति ने बनाई, खुद ही बनाई, लेकिन उसका प्रभाव आज की डेट में उनके ऊपर खुद ही पड़ रहा है। कर्मा साइकिल,
ये रिपीट होकर आता है, चाहे आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, वो रिपीट होकर आएगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को खुद आज एक आउटसाइडर की तरह रहना पड़ रहा है, या खुद ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको क्या अपनी लाइफ से बाहर निकाला, बल्कि आपने उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाला है। वो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ही निकाला है या आप खुद मतलब आपने उनको निकाला है। साथ ही साथ यहाँ पे चीज़ें बदल रही है, सोच सिचुएशन बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आया है। जहाँ पर पहले आप उनको स्पाई करते थे, दूर से देखते थे, कम्युनिकेशन करने की इच्छा या दूरी को ख़त्म करने की इच्छा आपके अंदर होती थी, वो चीज़ अब आपके पार्टनर के अंदर हो रही है। किसी ना किसी बात से ये पर्सन परेशान भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि बहुत सीक्रेटिव, बहुत हिडन है, ये किसी को शो नहीं कर रहे हैं। देखो इस पर्सन के अंदर ना ये तो दिख रहा है, मतलब वो ये तो देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो पहले की तरह नहीं रही है, ठीक है। वो जब दूर से आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं, या ऑनलाइन किसी भी फेक अकाउंट से आपको देख रहे हैं या किसी और के अकाउंट से देखते हैं, तो इनको ये दिखता है कि सिचुएशन बहुत बदल गया है, या आप बहुत चेंज हो गए हो, बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपने बहुत दूरी बना ली है उनसे, ठीक है। आपने बिल्कुल अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक आउटसाइडर ही आप उनको इस वक्त फील करा रहे हो, जो कि बहुत सही। अगर आपको ऐसा फील कराया है एक टाइम पर, तो आप नहीं करा रहे हो, बेसिकली वो उनका कर्मा ही उनको करा रहा है, ठीक है। आज अगर आपके अंदर ये पावर आई है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो ये उनका कर्मा है। आपने खुद को मेडिटेट करके खुद को हील किया है, ये चीज़ तो है, लेकिन उनका कर्मा उनको मिलना है ना। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये ताकत दी है कि आप उनको खुद से कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, देख लेते हो सकता है कि आप भी देखते हो, स्पाई करते हो, लेकिन मुझे आपके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं स्पाई करने के। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ है, जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे आउटसाइडर बन के आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, दूर रहते हैं, या सोशल साइट से आप लोग मिले हो, किसी वेबसाइट के थ्रू, मैट्रिमनी के थ्रू। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये वही इंसान है, एक टाइम पर ये लोगों की बातों में आते थे, लोगों की सुनते थे और आपको इग्नोर करते थे, बट आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि वक्त, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वक्त आपके फेवर में ऐसा बदला है, ऐसा चेंज आया है कि अब ये लोग अगर इनको आपके बारे में कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं, कान भरते हैं, ठीक है, मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी नहीं सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यानी कि क्या परिवर्तन आया है इस व्यक्ति के अंदर? इमोशंस डेवलप हुए हैं, प्यार डेवलप हुआ है, इमोशंस आ रहा है, प्यार आ रहा है, इमोशनली होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, एक इमोशनली कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि अपने इमोशंस को ये इस वक्त भी अभी भी बोल नहीं रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जो वक्त है ना, शायद ये वक्त अप्रोच करने का सही टाइम नहीं है, राइट टाइम नहीं है। वैसे तो सही टाइम दिख रहा है कि आ चुका है आने, और यहाँ पर बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये इस पर्सन को लग रहा है कि अभी मेरी कोई भी बात, हो सकता है कि इनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा हो, तो इनको लगता है कि अभी जो वक्त है, अगर ये भी अगर आपको आकर बोलते हैं, कन्विंस करते हैं या कुछ भी अपनी बात बताते हैं, तो आप इग्नोर मारने वाले हो, इनके ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हो। ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। क्या आप दोबारा ट्रस्ट कर पाओगे इस पर्सन के ऊपर? इनको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे ट्रस्ट को जीते, क्योंकि ट्रस्ट कैसे करोगे अगर थर्ड पार्टी आपके होते हुए भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाया, आपका भरोसा तोड़ा, जगल किया, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। इन्होंने जगल किया है 2 लोगों को,
आपको भी रखा, साइड में थर्ड पार्टी को भी रखा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने जब आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ गलत किया, आपको जस्टिस नहीं दे पाए, आपको धोखा दिया, तो क्या ये दोबारा आपके पास आएंगे तो आप ट्रस्ट करोगे? तो सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर यही है कि उनको लगता है कि अब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, कोई रोमांटिक कनेक्शन उनकी लाइफ में है। चलो अगर रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, कुछ फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, तो जिस इंसान ने उन लोगों के लिए आपके साथ गलत किया, क्या आने वाले टाइम पर ये इंसान आपके साथ गलत करेगा? इसकी कोई कौन जिम्मेदारी लेगा? तो आपके पार्टनर को भी वही, खुद के लिए ही वो सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने गलती तो की है, गलती तो मुझसे हुई है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। तो यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से गलत किया हो। तो वापस से ट्रस्ट जीतना, भरोसा जीतना, वापस से चीज़ों को बैलेंस करना, भरोसा, जब भरोसा होगा तभी चीज़ें बैलेंस होगी। तो इनको लगता है कि ट्रस्ट जो है आपके अंदर नहीं आएगा, आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको जगल किया है। कैसे होगा कि मान लो ये आते हैं, आप कनेक्शन में भी आ जाते हो, सपोज़ ये सही भी है और इनका कॉल बिजी आ रहा है या ये बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो भी आपके अंदर डाउट आएगा कि ये फिर से मुझे चीट कर रहा है, या ये मुझे फिर से चीट कर सकता है या कर सकती है, अभी भी उस थर्ड पार्टी से बात कर रहा है। तो डाउट तो रहेगा, और जब तक डाउट रहेगा तब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। सही है ना, कि जब तक डाउट रहेगा तब तक चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? नहीं ठीक हो सकती। तो इनको पता है कि डाउट तो आपको होगा, ये आपकी गलती नहीं है। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये इतना गिल्ट किस बात को लेकर फील कर रहे हैं, ये गिल्टी किस चीज़ को लेकर है? द हैंग्ड मैन, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा जो गिल्ट हो रहा है और जिस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपसे पैसे लिए हो, मटेरियलिस्टिकली हेल्प लिया हो, आपका मोरल सपोर्ट लिया हो, ठीक है, या फाइनेंशियली भी हो सकता है सपोर्ट लिया है, और इन्होंने आपको रिटर्न नहीं किया, आपको दिया नहीं, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर को गिल्ट फील होता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, एक रिश्ते में रहकर चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, मतलब उनको देना नहीं आया, वो एक जेन्युइन पर्सन नहीं बन पाए, वो आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाए। लवर्स का कार्ड निकल कर आया। तो सबसे ज़्यादा इनको गिल्ट फील होता है कि थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं करना, इस कनेक्शन को नहीं समझना। मे बी आपके पार्टनर को आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, या हो सकता है कि इनको पता है कि आप इनके ट्विन पार्टनर हो, नोवेयर पता चल गया, कोई वीडियो मिली या कहीं पर इन्होंने पढ़ा, कहीं पर सुना इन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, या अभी जो इनको फीलिंग्स आ रही हैं, अभी जो ये आउटसाइडर की तरह बन चुके हैं, तो ये चीज़ भी इनको गिल्ट फील करा रहा है कि अगर इन्होंने चीज़ों को ठीक की होती, बैलेंस करके चले होते, आपको भी टाइम दिया होता, प्रायोरिटी दिया होता, तो ये चीज़ नहीं होता, आउटसाइडर नहीं बने होते। आज वो आपके लाइफ में रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एटलीस्ट ये भी नहीं जान पा रहे हैं, ये भी इनको सही तरीके से नहीं पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये गिल्टी है मेनली इस बात को लेकर कि वो चीज़ों को नहीं संभाल पाए, सक्षम नहीं रहे, आपको, आप जो डिज़र्व करते थे ना वो आपको नहीं दे पाए। इनके अंदर ये ना उनकी सोल में है, उनकी सोल बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है, और इसी वजह से ये हैंगमैन की एनर्जी में है, इस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं अपने मन से, अपनी आत्मा से। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ में सक्सेस चाह रहे हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है द एम्पिरर। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागते हैं, नाम, फेम, शोहरत हो, ठीक है, इस चीज़ के पीछे। दूसरी बात यहाँ पर ये भी मुझे दिख रही है कि मे बी आपके पार्टनर यहाँ पर ना ये चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो तो एक मतलब रीति रिवाज से हो और फैमिली के एक्सेप्टेंस से हो, सभी को ये साथ में लेकर चलना चाहते हैं। बट पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सेल्फिश हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे,
अपना स्वार्थ, अपना स्टेबिलिटी इनको ज़्यादा दिख रहा था, कि ये खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि पहले मुझे खुद को कैसे भी करके स्टेबल करना है, मेरे को अपनी करियर मुझे अपना करियर देखना है या अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। तो सक्सेस होंगे तभी पूरा कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको धोखा देना पड़े या आपके साथ गलत व्यवहार करना पड़े, गलत डिसीजन लेना पड़े, किसी और के साथ इंडल्ज होना पड़े, तो भी इन्होंने किया है। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज इनका आपसे कम हो सकता है, लेकिन ईगो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है पता नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है इस पर्सन का ईगो को देखकर और इनके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि ये पर्सन आपसे छोटे हैं, ठीक है। हुकूमत तो पूरी तरीके से ये चलाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की कहीं ना कहीं बात आती है तब हो सकता है ये छोटे बन जाते, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा ये बिहेव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लियरिफाई करें। ओके, 2 कार्ड निकल कर आए हैं, अंडरस्टैंडिंग और 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यार यहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक कार्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन दिख रहा है। अब आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच की जो भी कंपैटिबिलिटी है, प्यार है, आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका क्या बॉन्ड है, क्या है, ये सब कुछ समझ पा रहे हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग लाना, ठीक है। हो सकता है कि अब तक एक ही इंसान अंडरस्टैंड कर रहा था, आप कर रहे थे, ये स्वार्थी बन रहे थे, ये नहीं हो रहे थे, इनकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक रोमांटिक ऑफ़र, 2 ऑफ कप्स, और क्योंकि ऑफ़र करेंगे, ठीक है, कब से आप एक्सेप्ट करोगी और फिर क्या होगा, यूनियन होगा, मिलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइज। यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी सिचुएशन को भी समझेंगे, आपकी चाहत को भी समझेंगे कि आप इनसे क्या चाहते हो, आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको चाहते हो, तभी आप इनसे शादी करना चाहते हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, तो आप लोगों की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, रोमांटिक होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ अगले 4 दिन में, 13 डेज़ में, 4 वीक्स में हो। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द क्रिएटर को भी यहाँ पे 2 कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है, एक तो चैरियट है और एक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर तो ये समझ चुके कि अब आप खुद से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, अब आप खुद बात नहीं करोगे। अगर सिचुएशन को वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ें, तो इनको ही सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, इनको सॉरी बोलना पड़ेगा, इनको ही एक्शन लेना पड़ेगा, इनको ही आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ से एफर्ट्स आता हुआ, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत गया, आपने बहुत कोशिश की है पास में, लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो। अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप ये चाहते हो कि अब यही करे जो भी करना है। अब आप अपने पार्टनर की मर्ज़ी जानना चाहते हो कि इसकी मर्ज़ी क्या है, इसको रहना है, इसको नहीं रहना है। तो आप वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में हो, आप देख रहे हो बैठ के। तो ये पर्सन क्या करेंगे, चैरियट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन क्रिएट करने वाले हैं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या वापस से जुड़ने का ज़रिया। फ्रेंडलीनेस, ये भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो बेशक आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे पूछे कि अगर आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ट्रस्ट इश्यूज तो आ चुके हैं, ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, लॉयल्टी आपके पार्टनर ने ब्रेक की है। तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर भरोसा आप नहीं कर पाओगे तब तक ये आपको टाइम देंगे, ये आपको वक्त देंगे, तब तक ये कहेंगे चलो हम दोस्त बन के रहते हैं, अगर फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता है तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ना, ठीक है। आप में से पता नहीं किसकी पार्टनर की एनर्जी है, वो यही सोच रहे हैं कि आपको यही बोलेंगे कि ट्रस्ट तो देखो मैंने तुम्हारा तोड़ा है, भरोसा तो मैंने तुम्हारा तोड़ा है,
और मैं वापस से तुम्हारे पास आया हूँ या आई हूँ, वापस से मैं ये रिश्ता चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम रेडी नहीं हो, तुम भरोसा नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगे, तो एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। और उसके बाद तुम्हें लगता है कि हमें रहना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो फिर रिलेशनशिप में आएंगे। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही कार्ड है, 2 नंबर पॉसिबिलिटीज़। और क्या, न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटीज़, न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटीज़, नई ऊर्जा के साथ ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है भूल कर एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना, नए सिरे से नई शुरुआत करना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये देख रहे हैं। आगे की देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि हम दोनों सब कुछ भूल कर, आप सब कुछ भूल कर उनके साथ एक नई शुरुआत करोगे, न्यू बिगनिंग करोगे, उनको मतलब उनको एक्सेप्ट करोगे। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक से आया है ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है और अलोननेस क्यों है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, क्या चीज़ बदलने वाली है। ब्लॉकेजेस ख़त्म होने वाले हैं, आपके पार्टनर एफर्ट्स डालने वाले हैं, एक्शन में आने वाले हैं, ठीक है। और किसी नेगेटिविटी में है, किसी बंधन में है, कोई थॉट सिचुएशन है या कंट्रोल है किसी का प्रेजेंटली, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाला है। किसी तरह का ऑफ़र, प्रॉमिस यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मेजर ये दिख रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन है तो ब्लॉक ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का कोई टाइम डेट नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 मंथ के अंदर ये चीज़ें होंगी कि ये आपको अनब्लॉक कर देंगे और एफर्ट्स डालेंगे आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करने के लिए ही एफर्ट्स नहीं सिर्फ, बल्कि चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। अलोननेस क्यों है यहाँ पर, अलोननेस को यहाँ पे क्लैरिफाई करा नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इनको लग रहा है कि मेरे पास पैसे तो है, आई हैव मनी, आई हैव पावर, बट मेरे पास मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे पास इमोशनल बैकअप नहीं है, मेरे पास इमोशनली ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरे लिए दिल से सोचता हो। पैसे देकर तो हर काम कराया जा सकता है, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन प्यार आप नहीं पा सकते हो पैसे देकर भी, है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि मैं आज फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अकेलापन महसूस करते हैं। सबके लिए किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन वो इमोशनल फुलफिलमेंट इनकी लाइफ में मिसिंग है। जिस तरीके से ये अब तक रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, तो अभी उनको भी वैसे ही लोग सर्व करेंगे ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वजह से अलोननेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, और इसी अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए किसी तरीके का ऑफ़र आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। अब जल्दी से आपके पार्टनर के तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे यही कहा था। आई मिस योर टच, तो आपके टच को मिस करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं आई डू नॉट मिस यू, तो हो सकता है ये पर्सन आपको, ये डुअल फेस है इनका, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई हैव नार्सिज्म, तो नार्सिज्म है इनके अंदर, ये प्रॉब्लम, ईगोस्टिक नेगेटिविटी। आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनीवन लाइक आई रेस्पेक्ट यू, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी कि तुम्हारी करता हूँ या करती हूँ। आई प्रे टू गॉड दैट यू वॉन्ट, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से, कि ये अब मतलब आपको वापस उनकी ज़िंदगी में दे दे।
ट्रांसफॉर्म हो जाए चीज़ें, रीबर्थ हो वापस से इस कनेक्शन का। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, तो ये क्रश, बहुत ज़्यादा क्रश भी फील करते हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स, तो आप काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी प्रेटी इनको लगते हो। आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। आई एम अ प्लेयर। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो ये था उनका मैसेज आपके पार्टनर का। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ अगर कनेक्ट हुई है, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। मैं आपसे ले रही हूँ विदा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।